हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसीएस सूत्रा। और ये वीडियो है रिगार्डिंग व्हाट, तो रिगार्डिंग एस्से के बारे में हम लोग क्या करते हैं, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। आज की एस्से जो है वो आपको क्या करनी है, पहले अगर जो फर्स्ट टाइम जो अभी वीडियो देख रहे हो तो आप क्या करोगे कि वीडियो को 15 मिनट के लिए पॉज करोगे और खुद से ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे। किस पे, तो आज की जो एस्से है उसको मैं अभी रीड करता हूं आप सबके सामने, फिर आप पॉज कर लेना। द ग्रेटेस्ट जर्नी इज नॉट अक्रॉस द वर्ल्ड बट विद इन द सेल्फ। मतलब सबसे महान यात्रा संसार भर की नहीं बल्कि स्वयं के भीतर की होती है। तो ये आज के एस्से का टॉपिक है। तो आप लोग चाहो तो इसको नोट डाउन करके खुद से ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो और बाद में आप मैच कर सकते हो मेरे कुछ पॉइंट से कि क्या आप भी इस टाइप के से सोच पा रहे थे या आपने किसी और वे में सोचा है। ठीक है, और आज हम लोग फिर से क्या आप लोग को जो एनेक्डोट से स्टार्ट करने वाली और एनेक्डोट से एंड करने वाली जो प्रॉब्लम हो रही है कि कंप्लीट साइकिल नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। यहां पे मैं पूरा लिंकेज बना के आपको बताऊंगा कि कैसे कंप्लीट होता है। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर सबके लिए ये अपडेट क्या है कि जो आप लोग करेंट अफेयर की आप लोग को जो प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार क्वेरी आ रहा था कि सर सब हो जाएगा, स्टैटिक हो जाता है बट करेंट में प्रॉब्लम आ जाती। तो करेंट के लिए क्या 799 में आपको कंप्लीट करेंट अफेयर फॉर 71st बीपीएससी मेंस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर होंगे उसकी आपको क्या मिल जाएगी, वीडियो प्लस में पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ मैं आपको कोई नॉर्मल सी पीडीएफ ऐसे ही नहीं आपको दे दूंगा। पीडीएफ में जो फीचर्स होंगे, क्वालिटी आपको दिख जाएगी। जैसे यहाँ पे ऑपरेशन है, टॉपिक 1 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे देखो आप बैकग्राउंड है प्रॉपर कि क्यों ये स्टार्ट हुआ, क्यों ये न्यूज में था। उसके बाद आप देखोगे कि जो फेमस जो पर्सनालिटीज हैं उनकी जो स्टेटमेंट है, जैसे मोदी जी की यहाँ पे है कि मेरी नसों में खून नहीं गरम सिंदूर बह रहा है, मेरा दिमाग ठंडा है लेकिन मेरा लहू गरम है। तो इस दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन बाय फेमस पर्सनालिटीज ये आपको इसमें मिल जाएंगी। प्लस में आपको मैप, लोकेशंस जो भी उसके होंगे, ऑब्जेक्टिव्स। देखो मैंने जो भी ये डिजाइन करा है, ये जो पीडीएफ आपको जो दिख रही है इसमें आप देखोगे कि कीवर्ड्स आपको क्लियरली विजिबल होंगे, है ना। कीवर्ड्स आपको डायरेक्टली दिखेगा कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैंने डाल दिया है। मतलब आपको कीवर्ड जो एग्जाम का नीड होता है वो आपको दिखेगा। प्लस में जो फीचर्स हैं, फीचर्स आप देख सकते हो कि अलग अलग जो भी फीचर्स हैं, इंप्लीकेशंस पॉजिटिव, नेगेटिव। और ये सबसे जो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि हमने ना जो ये जो आप देखोगे जो भी टॉपिक है तो वो 1.5 पेज या फिर मैक्स टू मैक्स 2 पेज में कंप्लीट कर दिया है। तो चाहो तो आप इनरोल हो सकते हो। इनरोल होने के लिए 7218877640 पे क्या आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपके साथ क्यूआर कोड सेंड कर दिया जाएगा आपको। तो शेयर करने के बाद जो भी क्यूआर कोड आप तक पहुंचेगी तो उस पर पेमेंट करके आप स्लिप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। किस नंबर पे, तो 7218877640 व्हाट्सएप पे। चलिए ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। हम लोग देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट अभी तक का जो हमने जो देखा है जो एस्से में, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ब्रेक करने बिल्कुल आना चाहिए। अभी तक आप समझ गए होंगे हम कि कैसे मतलब कि फिलोसफिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही थी क्या, एनेक्डोट को लेकर के कि दिक्कत हो रही है कैसे स्टोरी फ्रेम करें। अब सोचो कोई भी एक स्टोरी आप फ्रेम कर सकते हो। जैसे आप समझो कि बहुत साल, जैसे मेनी ईयर्स से, बहुत साल पहले की बात है कि एक ट्रैवलर हुआ करता था। ठीक है, आप ऐसे स्टार्ट किया कि बहुत साल पहले की बात है कि एक ट्रैवलर हुआ करता था। आप कुछ भी नाम उसका दे सकते हो। ठीक है, XYZ जो भी आपको नाम, जिस प्लेस का नाम, मतलब देखो अगर बिहार से लिंक्ड आप नेम बताओगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, कहीं का मान लो वैशाली आपने दे दिया, पटना दे दिया, गया दे दिया, मुजफ्फरपुर दे दिया, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, कहीं का भी आपने एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, कि बहुत साल पहले की बात है कि एक ट्रैवलर समस्तीपुर का था जो क्या कि बहुत सारे किंगडम को
क्रॉस करके जब फिर से वापस घर लौट करके आया और वो कई रिवर, कई माउंटेन, सब कुछ क्रॉस करके जब वो बैठा, रिटर्न होम किया, थका हारा आकर के बैठा, तो एक मॉन्क को देखा, एक मॉन्क को देखा और वो शांति से बैठे हुए थे। आप चाहो तो देखो, ये स्टोरी मैं कहीं और से किसी और का लिंक बना रहा हूं, बट आप चाहो तो गौतम बुद्धा की स्टोरी से भी लिंक कर सकते हो। उन्होंने भी, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ उनको, ठीक है। बट यहां पे हम लोग अलग कर रहे हैं, अलग स्टोरी लेकर जा रहे हैं, ठीक। तो उन्होंने देखा एक ओल्ड मॉन्क को, ठीक है, एक साधु बैठे हुए देखा और उनको अपनी सारी बात बताई कि मैं बहुत थका हारा हूं, बट मुझे जो है अभी तक शांति नहीं मिली। तो जो ओल्ड मॉन्क थे, जो बूढ़े, जो महात्मा जो थे, सिद्ध पुरुष जो थे, उन्होंने क्या बताया कि यू ट्रेवल द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट द वर्ल्ड इनसाइड यू, ठीक है। मतलब इससे ये हमारा सीधे सीधे इस टॉपिक को हिट कर रहा है कि आपने पूरी की पूरी दुनिया घूम ली, बट अपने भीतर की दुनिया में आपने कदम भी नहीं रखा। यू ट्रेवल्ड द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट द वर्ल्ड इनसाइड यू, जो आपके अंदर की दुनिया है उसमें आपने कदम तक नहीं रखा। और ये जो सिंपल सा एक सेंटेंस है ना, ये अनफोल्ड करता है क्या, जो कड़वी जो सच्चाई है उसको अनफोल्ड करता है कि ग्रेटेस्ट जर्नी इज नॉट अक्रॉस द वर्ल्ड। इसको तुरंत हम लोग उसके बाद लिखेंगे, ग्रेटेस्ट जर्नी इज नॉट अक्रॉस द वर्ल्ड बट विद इन द सेल्फ। तो इस टाइप के एनेक्डोट से आप स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब चलिए, अब हमने इंट्रो बना लिया, इसको समझ लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन जो निकल के आएगा कि पूछेगा व्हाट इज जर्नी, जर्नी क्या है। मतलब आप खुद से पूछोगे कि जर्नी क्या है, ये जो आउटर वर्ल्ड का दिख रहा है या जो इनर वर्ल्ड है वो जर्नी है। तो आप सोचोगे क्या मूवमेंट को जर्नी कहते हैं, मूवमेंट को जर्नी कहते हैं, या फिर ट्रैवलिंग को जर्नी कहते हैं, ट्रैवलिंग को जर्नी कहते हैं, या फिर आप जो देखोगे कि इज इट डिस्टेंस, डिस्टेंस को कहा जाता है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, बदलाव, जो परिवर्तन, उसको कहते हैं जर्नी। तो ठीक है, जर्नी का मतलब क्या होता है कि एक सिटी से दूसरा सिटी अगर आप यहां ट्रैवल कर रहे हो इस फिलोसफिकल एसे के हिसाब से, तो इसको जर्नी नहीं कहा जाएगा, इसको जर्नी यहां पे नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका रियल मीनिंग क्या है कि रियल जर्नी जो बिगिन होता है जब एक पर्सन खुद से स्टार्ट क्वेश्चनिंग करता है, स्टार्ट क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है, तो रियल जर्नी बिगिन होती है, ठीक है। तो अब क्या नेक्स्ट जो इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज जर्नी, आपने समझ लिया। तो जर्नी कितने टाइप का होता है, तो आप कहोगे कि दो टाइप का, एक हो गया आउटसाइड, एक हो गया इनसाइड। एक आउटर वर्ल्ड में, एक इनर वर्ल्ड में, जो आपके भीतर का जो दुनिया, जो आपके अंदर की जो दुनिया है, वो एक जर्नी इनर वर्ल्ड हो गया और आउटर वर्ल्ड की जर्नी अलग हो गई, ठीक है। तो आउटर वर्ल्ड में आपको क्या होगा कि जो आप जर्नी, मान लो आप जर्नी किए तो आप क्लास 1 में थे, ठीक है, आप क्लास आज ग्रेजुएट होकर के जॉब आपने प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आउटर जर्नी, ये आपको क्या दिलाएगा, मनी, ठीक है, फेम और क्या पावर, ये दिलाएगा, ठीक है। बट जो इनर जर्नी है, इनर जर्नी, तो वो क्या आपको दिलाएगा, वो दिलाएगा आपको पीस, ठीक है, और क्या दिलाएगा, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, ठीक, और क्या आपको पर्पस दिलाएगा, आपको इनलाइटमेंट देगा, ठीक है। तो पर्पस, तो ये डिफरेंस है इनर जर्नी और आउटर जर्नी में। तो ये पहला एग्जाम्पल आपने देख लिया, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि वाई ह्यूमन, मतलब क्यों अवॉइड करता है एंटरिंग इनर माइंड। मतलब देखिए, दो टाइप का जर्नी हमने समझ लिया अभी तक का। सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो क्वेश्चन है कि द ग्रेटेस्ट जर्नी इज नॉट अक्रॉस द वर्ल्ड बट विद इन द सेल्फ, ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो पहला हमने इसमें से कौन सा पॉइंट जनरेट किया कि व्हाट इज जर्नी, तो जर्नी क्या है, तो क्या मूवमेंट को जर्नी कहते हैं, क्या ट्रैवलिंग को जर्नी कहते हैं, या फिर क्या रियलाइज करना, क्वेश्चनिंग करना। पर्सन जब एक खुद से जब क्वेश्चन करना स्टार्ट करता है तब रियल जर्नी बिगिन होती है, तब रियल जर्नी बिगिन होती है, ठीक है, रियल जर्नी बिगिंस। बट अब यहां पे नेक्स्ट जो आया सेकंड जो पॉइंट कि अच्छा जर्नी तो हमने समझ लिया, तो दो टाइप का जर्नी, एक हो गया आउटर जर्नी और एक हो गया इनर जर्नी। आउटर जर्नी आप कल बच्चे थे, आज बड़े हो गए, ये हो गया आपका आउटर जर्नी। आप
क्लास 1 में थे, आज आपने जॉब ले ली तो उससे क्या मिला आपको? मनी, फेम और पावर मिला, ठीक है। तो ये हो गया आपका आउटर जर्नी। बट इनर जर्नी क्या होगा? पीस होगा, सेल्फ कंट्रोल होगा, पर्पस होगा, ये सारा होगा इनर जर्नी। अच्छा, तो जब आउटर जर्नी इनर जर्नी हम समझ गए, तो क्यों पीपल जो लोग हैं, ठीक है, वो क्यों कतराते हैं, अवॉइड करते हैं अपने खुद के दिमाग में इंटर करने से? मतलब वाई पीपल ऑफन अवॉइड इंटरिंग देयर ओन माइंड, अपने माइंड को अवॉइड करते हैं, क्यों नहीं इंटर करते हैं? ठीक है, क्यों इंटर करना नहीं चाहते अपने दिमाग में ही? तो रीजन इसके पीछे निकल के आएगा कि पीपल जो है, क्योंकि इट एक्सपोज करता है, पीपल को एक्सपोज करता है उनकी क्या वीकनेसेस को, और डिमांड करता है कि ऑनेस्टी, आप सबसे झूठ बोल सकते हो लेकिन आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तो ये डिमांड करता है, क्या डिमांड करता है? तो ऑनेस्टी डिमांड करता है, ठीक है। और क्या डिमांड करता है? कि सेल्फ एक्सेप्टेंस आपके अंदर होना चाहिए, सेल्फ एक्सेप्टेंस आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आप दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, कोई भी चाहे सिचुएशन हो। जैसे आप एग्जांपल डाल सकते हो कि एपीजे अब्दुल कलाम थे, ठीक है, वो पॉवर्टी में उनका जन्म हुआ, गरीबी में था, लेकिन उनके पास क्या थी? पावर थी। उनके पास किसकी? तो डिसिप्लिन की पावर थी, सेल्फ बिलीफ की पावर थी। और उसके बाद भी जब वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे, कंट्री के हाईएस्ट ऑफिस में थे, तब भी उन्होंने अपना ह्यूमैनिटी लॉस नहीं किया, उन्होंने अपना हम्बलनेस लॉस नहीं किया। तो ये एग्जाम्पल आप डाल सकते हो एपीजे अब्दुल कलाम जी का, यहां पे एग्जाम्पल डाल सकते हो। लेकिन उससे पहले आपने क्या देखा कि पीपल क्यों डरते हैं ऑफन एंटरिंग देयर ओन माइंड? क्योंकि वहां पे एक्सपोज करता है, बिकॉज क्या ये एक्सपोज करता है वीकनेसेस को, ठीक है। किसको एक्सपोज करता है? वीकनेसेस को एक्सपोज करता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ओन माइंड में आप इंटर करोगे तो डरते हो, और क्या क्यों डरते हो? क्योंकि वो वीकनेसेस एक्सपोज करता है। आपसे क्या डिमांड क्या करता है? तो ऑनेस्टी डिमांड करता है, और क्या? सेल्फ एक्सेप्टेंस डिमांड करता है। यहां पे आप एग्जांपल में डाल सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी का एग्जाम्पल डाल सकते हो, या फिर जो हमने जो स्टार्टिंग में जो स्टोरी किन्हीं और की बताई थी, तो आपको उनसे, मतलब गौतम बुद्धा से भी आप रिलेट कर सकते हो कि उन्होंने जब सारा जब महल का जो भी बाहर की जो जर्नी एक्सपीरियंस कर ली, बट जब वो अपने इनर जो जर्नी जब पहुंचे, जब उसको समझे, तब उनको इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। और ये डिफरेंस किसके बीच में है? तो डिफरेंस लिखिएगा ये बात, डिफरेंस बिटवीन सीइंग, ठीक है, एंड सीइंग क्लियरली, ठीक है, सीइंग क्लियरली। अगर देखने में और साफ देखने में बहुत अंतर है। और चाहो तो आप अलग अलग और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे नेल्सन मंडेला का, हम लोग ये बात करेंगे। बट यहां पे क्या इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप जब इतना तक पहुंच गए तो एक कबीर का दोहा या फिर कोई पोएम या कुछ, मतलब मन करे तो आप उस टाइप का डाल सकते हो। जैसे कबीर का दोहा जो था, क्या था कि कबीर क्या बोले थे कि जो मृग होता है, जो हिरन होता है, वो क्या कि पूरे टाइम वो ढूंढते रहता है, पूरे मस्क जो है वो पूरे टाइम वो जंगल में ढूंढते रहता है, बट वो कहां प्रेजेंट होता है? तो उसकी ही नाभि में प्रेजेंट होता है। तो इसके बारे में क्या कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही। तो इस टाइप का आप कबीर का दोहा डाल दोगे यहां पे, तो आपका ऐसे ना इनहांस हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है, तो बेटर हो जाएगा ज्यादा। तो कि डियर सर्चेस द फॉरेस्ट, उसका मतलब फिर बता देना कि द डियर सर्चेस द फॉरेस्ट फॉर द वेरी मस्क दैट लाइज विद इन इट, ठीक है। तो इसी तरह से ह्यूमन बीइंग भी क्या करते हैं कि बाहर की दुनिया में, आउटसाइड वर्ल्ड में क्या खोजते रहते हैं? शांति खोजते रहते हैं, जो कि उनके अंदर खुद मौजूद होती है। वो उनके अंदर, उनको सर्च जो करते हैं, आउटसाइड करते हैं, उसके जगह पे क्या करना चाहिए कि उनको खुद से इनसाइड देखना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए, अपने भीतर खोजना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से अब यहां पे ये रिलेट हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं कि जैसे जो
क्या नेक्स्ट डायमेंशन ओपन कर सकते हैं कि अलग अलग बिहार का एग्जाम्पल दे दो आप, ठीक है। बिहार का एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो आप, क्या कि बिहार ना पहले से ही जो धरती है वो हम लोग की जो धरती है वो इसको हमेशा साइलेंस को हमेशा प्रमोट करती है, ठीक है। क्यों और इसमें हमेशा चेंज के लिए हमेशा हम लोग रेडी रहे। जैसे मैं गौतम बुद्धा का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, अशोका का एग्जाम्पल दे सकते हो। अशोका एक टाइम पे जब कलिंगा वॉर जब किया था उन्होंने खून की नदियां बहा दी थी, बट उसके बाद क्या हुआ कि उनको मतलब कि दुख दिखा, रिफ्लेक्शन दिखा, जब उनके अंतर आत्मा में क्या हुआ, अर्थक्वेक पूरा आ गया, उनको भूचाल आ गया, चेंज कर दिया, उनका माइंडसेट चेंज कर दिया। जब उन्होंने अपने भीतर देखा, इनवर्ड देखा हिमसेल्फ, और तभी जब उन्होंने ह्यूमैनिटी को एक्सपेंड किया, ह्यूमैनिटी को बढ़ावा दिया, उसके बाद ही उनका जो एम्पायर था जो वो प्रोपोगेट किया, मतलब बढ़ा, आउटवर्ड एक्सपैंड हुआ सब कुछ। मतलब आप समझो श्रीलंका से लेकर के आप चले जाओ इंडोनेशिया, मतलब उधर तक का थोड़ा थोड़ा था लिंकेज, बट ऐसे श्रीलंका से लेकर के आप यहाँ कहाँ म्यांमार वाला रीजन, और कहाँ जा सकते हो आप तो अफगान वाला रीजन, तो यहाँ तक का पूरा रीजन कॉन्कर कर रखा था इन्होंने। कब? जब उनको सेल्फ रियलाइज हुआ, ह्यूमैनिटी को उन्होंने जब प्रमोट किया तब। और बुद्धा का तो आप एग्जाम्पल दोगे ही दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अब ये जो फेनोमेना है तो क्या ये पॉलिटिकल या और किन्हीं के रियल लाइफ में दिखती है? तो पॉलिटिकली भी आप ये बता सकते हो कि नेल्सन मंडेला ने जब खुद से ये क्वेश्चन पूछा तब जाकर के उनको शायद 25 या 27 साल का जो इम्प्रिजनमेंट जो मिला था, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, वो जो वॉल्स के अंदर, जो जेल के अंदर उनको रखा, तो उनको वो रोक नहीं पाया, उनका जो जर्नी था वो कंटिन्यू रहा। तो इससे प्रूफ होता है कि कोई वॉल, कोई दीवार आपको रोक नहीं सकती है अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ है, आप खुद से इंट्रोस्पेक्ट करते हो, चीजों को समझते हो और आप एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए आप रेडी हो, ठीक है। तो क्या कि उन्होंने नॉन वायलेंस को चुना और उन्होंने अपने जो भी दुश्मन थे, जो भी उनके जो एनिमी थे, तो उन्होंने क्या किया, माफ किया, ठीक है, उन्होंने छोड़ दिया। और जो नेशन को क्या किया, यूनाइट किया, जो डिवाइडेड जो नेशन था उनको क्या किया, यूनाइट किया। आप गांधी जी का एग्जांपल डाल सकते हो, क्या उन्होंने किया कि जब वो ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है, तो उनको ट्रेन से धक्का मार दिया, गिरा दिया, बट उन्होंने क्या किया कि करेज से काम लिया और उन्होंने सोचा और एंगर को बाहर नहीं निकलने दिया, और साथ में क्या किया कि नॉन वायलेंस अडॉप्ट किया। उन्होंने मतलब इंट्रोस्पेक्ट किया, बैठे, सोचे, चिंतन किए और उसके बाद कहें कि नहीं, अगर हमें अंग्रेजों से जीतनी है, हमें जंग जीतनी है, हमें अपने देश को आजाद कराना है, तो हम लोग क्या पीसफुल तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस टाइप का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, हमेशा डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या कह सकते हैं कि ठीक है, अब रुकते हैं 1 मिनट के लिए, यहां पे अब रुकते हैं 1 मिनट के लिए और क्या सोचते हैं, पूछते हैं क्वेश्चन, क्या कि इनर जर्नी क्या सेव कर सकता है, क्या इंडिविजुअल या फिर इकोनॉमीज, क्या इकोनॉमीज को, जब हमने पॉलिटिकल वाला एंगल देख लिया तो अब इकोनॉमी वाला एंगल खोलेंगे, ठीक है। कैसे खोलेंगे कि वहां पे क्वेश्चन पूछेंगे कि लेट पॉज हियर, ठीक है, एंड आस्क इफ द इनर जर्नी शेप, एक इंडिविजुअल का जर्नी बदल सकता है तो क्या इकोनॉमी भी बदलने का पावर है इसमें? तो हाँ, आप कहोगे, एग्जाम्पल दोगे जापान का, तो कि हाँ बदला जा सकता है। जापान ने डिसिप्लिन के साथ क्या किया, पंक्चुअलिटी और क्या किया, कलेक्टिव एफर्ट, ह्यूमैनिटी, ये सब लेकर के आए और क्या किए वो कि अपनी कंट्री को फिर से, जब उनके पास सारा वर्ल्ड वॉर जब वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो उसके बाद उनके पास सारा रिसोर्सेज क्या हो गया था, तो खत्म हो गया था। और उसके बाद उन्होंने बिल्ड किया, आज वन ऑफ द मोस्ट मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में ही आता है जापान। तो वो कैसे हुआ, वो माइंड सेट से हुआ, वो जर्नी जो पूरी की पूरी सोसाइटी ने एक साथ जो ट्रैवल करी, तो उस जर्नी से हुआ। अब तो ये क्वेश्चन आप एराइज करोगे, इसको लिखोगे, तो इस वे में आप इकोनॉमी का आपने एंगल खोल दिया, ठीक है।
अब उसके बाद क्या आप कहोगे, साइंस एंड टेक का अगर आपको एंगल खोलना है, ठीक है, अब सपोज दैट आपको साइंस एंड टेक का एंगल खोलना है, तो क्या कहोगे कि बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, हम आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि एक नया क्वेश्चन अराइज करते हैं, न्यू क्वेश्चन अराइजेस, डज द सेम प्रिंसिपल अप्लाई टू टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी के लिए भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है? तो आप कहोगे कि हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कोई बड़ी जर्नी नहीं देखी थी, या फिर जो न्यूटन थे वो उन्होंने कोई बाहर की कोई जर्नी नहीं की, वो बैठे कामली और ऑब्जर्व किए। ऑब्जर्व, ये इंपॉर्टेंट था यहां पे, तो ऑब्जर्व किया उन्होंने क्वाइटली, सिंपली, ठीक है, और ग्रेविटी को देखा और समझा वहां पे विथ हिज इमेजिनेशन, और जो रिफ्लेक्ट किया, क्यूरियोसिटी जो माइंड में आया, वो क्या था कि क्वालिटीज दैट लिव इनसाइड द ह्यूमन माइंड, ठीक है, जो क्यूरियोसिटी जो ह्यूमन माइंड के अंदर में जो रहती है, तो उसको उन्होंने निखारा, उसके बारे में सोचा और बैठ करके समझा उसके बारे में। तो इस तरह से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी एंगल खोल सकते हो। और बिहार का तो एंगल अगर आपको खोलना है तो वही महावीर का आप एग्जाम्पल दे लो, अशोक का एग्जाम्पल दे दो, जेपी का मूवमेंट का टोटल रिवॉल्यूशन जो बिगिन हुआ था वो क्या था, पॉलिटिकल कैलकुलेशन था, बट क्या था उनका, सिर्फ पॉलिटिकल कैलकुलेशन नहीं था, बट कॉन्साइंस था, ठीक है, उनकी मतलब अंतर आत्मा की आवाज थी, कॉन्साइंस था, बिलीफ था, ठीक है। तो इसके बारे में आप बोल सकते हो जेपी के बारे में एग्जाम्पल, मतलब अलग अलग डालने के लिए यहां पे। अब हम लोग और भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं, क्या कि जैसे बिहार है ना, ये बार बार जो रिपीट कर रहा है, तो आप यहां पे आनंद सर का डाल सकते हो एग्जाम्पल, जो सुपर 30 के संचालक हैं आनंद सर, तो उनका एग्जाम्पल आप डाल सकते हो, क्या कि इन्होंने क्या चुना, बिलीफ को चुना, नॉट मनी, मतलब पैसे को इन्होंने नहीं दिखा, विश्वास से जीवन बदलने की मतलब इन्होंने राह चुनी, ठीक है। तो ये मतलब कि साइलेंटली इन्होंने काम करते रहे, और इसके बारे में तो ऐसे लिख सकते हो कि उन्होंने क्या चूज किया, तो बिलीफ चूज किया। चेंज कितने लोगों का लाइफ, हजारों का लाइफ चेंज कर दिया इन्होंने, और ये सब पैसे के लिए नहीं, नॉट मनी, पैसे के द्वारा नहीं, चेंज लाइफ थ्रू बिलीफ, नॉट बाय मनी, ठीक है। और बाकी आप सब ये सब जो इंपॉर्टेंट जो थिंकर हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का क्या है कि जो आप सपने जो देखते हो, है ना, कि ड्रीम्स आर नॉट व्हाट वी सी इन स्लीप बट बट व्हाट कीप अस अवेक, ठीक है, कि जो हमें सोने नहीं देती है। सपने वो जो हैं, जो हमें नींद में आते हैं, वो सपने नहीं है, जो हमें सोने ना दे वो सपने हैं। आप किसके डाल सकते हो और एग्जाम्पल, इसके अलावा स्क्रोटस का एग्जाम्पल डाल सकते हो। तो उन्होंने क्या कहा था कि खुद को जानिए, ठीक है, नो थी सेल्फ, ठीक है, नो थी सेल्फ, ठीक है। तो ये किसका था, स्क्रोटस का था। और आप अलग अलग और भी डाल सकते हो, रूमी को डाल सकते हो कि वेन एवर यू, मतलब कि जहां भी आप स्टैंड करते हो, जहां भी आप खड़े होते हो, तो वहीं आपका सोल होना चाहिए। तो ये अलग अलग लोगों का था। बट अब कैसे इसको एंड कैसे करोगे, आप ये भी बताओगे कि आज के जनरेशन में, टुडेज वर्ल्ड, इवन इन टुडेज वर्ल्ड क्या है कि लोग ज्यादा स्क्रोलिंग में बिलीव करते हैं। लोग के पास क्या ज्यादा नॉलेज है, नॉलेज बढ़ गया है, बट अंडरस्टैंडिंग घट गई है। क्या हुआ, नॉलेज बढ़ गया है और अंडरस्टैंडिंग घट गई है। स्पीड इंक्रीज हो गया है, बट क्लियरिटी डिक्रीज हो गई है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में क्या डालोगे, तो एलॉन मस्क, ठीक है, एलॉन मस्क कितने सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है। इनका अभी तक का, इन्होंने खुद ये चीज खुद बोला है, इन्होंने ओपनली बोला है अपने मैरिज के बारे में। 3 बार इनका अभी तक डाइवोर्स हो चुका है, उनको स्ट्रेस रहता है, प्रेशर रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन ये जो आउटर वर्ल्ड है वहां क्या वो सक्सेसफुल है, बट इनर वर्ल्ड में इनके उथल पुथल मची रहती है। तो ये सब एग्जांपल डाल सकते हो, एंड कर सकते हो रतन टाटा जैसे लोग का नाम लेकर के, कि आप कभी भी वेल्थ से जानते थे, वेल्थ से नहीं, तो इनकी ह्यूमैनिटी के लिए आप जानते थे, इनके इथिक्स के लिए आप जानते थे, ठीक है। इनके मतलब ये जो बहुत बड़े फिलॉन्थ्रोपिस्ट
थे उनके लिए आप जानते थे। और अब क्या एंड करोगे, तो वही जो नालंदा वाला जो युवक का जो अर्थ जो खोज में निकला था ना कि सफलता में, तो वो उसी के लिए आप एंड करोगे क्या कि जो नालंदा वाला जो पर्सन था जो सर्च के लिए निकला था अचीवमेंट और आइडेंटिटी ये सब चीज के बीच में वो खुद को भूल जाता था, खुद के अंदर को देखना भूल गया था वो। तो वही स्टोरी से आप एंड करोगे कि अगर आपको पूरी दुनिया अगर देखनी है तो जस्ट सिट क्वाइटली एंड लुक विद इन योर सेल्फ। तो पहले सबसे पहले खुद के अंदर झांके और खुद के अंदर देखे। और जो ओल्ड मॉन्क का जो ये जो बहुत पहले उन्होंने बताया था कि द ग्रेटेस्ट जर्नी इज नॉट अक्रॉस द वर्ल्ड बट विद इन द सेल्फ, ये लिख करके कोई आप एक पोएम लिखना, ठीक है, कोई एक आप पोएम लिखोगे और क्या करोगे, एंड कर दोगे। तो इस वे में अगर पूरा ऐसे जिस वे में आपको मैंने बताया, अगर आप साथ में नोट डाउन करते गए होगे जो भी मेरे वर्ड्स थे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या फ्लो बनता है और फ्लो के बाद कैसे कंक्लूड होता है। हमने कितने सारे एंगल खोल लिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, बिहार का, अलग अलग बहुत सारा एंगल खोल लिया, जितने फेमस बहुत सारे पर्सनालिटीज, इन सब को कंक्लूड करते हुए हमने देख लिया। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।